चलो देखो क्या पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है। अभी क्या पढ़ना है? वाक्य पढ़ना है। वाक्य पहले भी पढ़ा चुके हैं, बच्चा क्लास में भी पढ़ चुका है। सबसे पहले वाक्य में जानना है हमको उद्देश्य को। किसको जानना है? उद्देश्य। उद्देश्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले चाहे उद्देश्य बोले, उद्देश्य या सब्जेक्ट किसको कहेंगे? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पूनम किताब पढ़ती है। पूनम किताब पढ़ती है, तो इसमें कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कुछ कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? पूनम के बारे में। किसके बारे में कहा जा रहा है? पूनम के बारे में कहा जा रहा है कि पूनम किताब पढ़ती है। तो ऐसे वाक्य जो होगा इसमें क्या है? उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। यानी कि सब्जेक्ट करता कहता है जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इस वाक्य में देख रहे हैं कुछ बताया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कुछ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? पूनम के बारे में बताया जा रहा है कि पूनम क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। दूसरा वाक्य देखो, सचिन दौड़ता है। तो इस वाक्य में भी कुछ कहा गया है, सचिन के विषय में कहा गया है कि सचिन कौन सा काम कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? दौड़ने का। तो इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों को क्या बोलेंगे? उद्देश्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उद्देश्य। क्योंकि इस दोनों वाक्य में कुछ कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना कि पूनम के बारे में कहा जा रहा है पूनम किताब पढ़ रही है, सचिन दौड़ रहा। फिर आगे दिया है ट्रिक से समझेंगे इसको। कैसे समझेंगे? उद्देश्य को ट्रिक से समझेंगे। कोण लगाने पर जो सवाल मिलता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। कोण लगाने पे जो सवाल मिलता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। अब कोण लगा करके देखेंगे तो वह मेरा उद्देश्य हो जाएगा। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, हम यहाँ लगाते हैं क्वेश्चन, बोल रहे हैं तुम लोग को कौन किताब क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो कौन किताब पढ़ रही है? उत्तर क्या मिला? पूनम किताब पढ़ रही है। तो पूनम मेरा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। पूनम क्या होगा? उद्देश्य हो जाएगा। उसी तरह से इस वाक्य में दूसरा में देखो, सचिन दौड़ता है। सचिन दौड़ता है। फिर लगाएंगे कौन दौड़ता है, क्वेश्चन कर रहे हैं कौन दौड़ता है। तो आंसर क्या मिलेगा? सचिन दौड़ता है। सचिन। तो ये सचिन और पूनम मेरा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। क्या हो गया? उद्देश्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट इसमें कौन हुआ? पूनम और सचिन। समझ गया? इसको ट्रिक भी समझ लिया। दूसरा जानना है विधेय को। किसको जानना है? विधेय को जानना है। वाक्य के कर्ता। वाक्य के कर्ता यानी कर्ता किसको कहते हैं? उद्देश्य को। यहां लिखे हैं तो कहता है वाक्य के कर्ता को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष बच जाता है, वाक्य में जो कुछ भी शेष बच जाता है उसे ही क्या कहते हैं? विधेय। कहने का भावार्थ यह हुआ, विधेय उसे कहेंगे वाक्य में कर्ता को छोड़ के जो कुछ भी बच जाएगा वह क्या होगा? विधेय होगा। और कर्ता क्या होता है? मेरा उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य। अभी देखा नहीं यहाँ, तो वाक्य में उद्देश्य को छांट देंगे। वाक्य में क्या करेंगे? उद्देश्य को छांट देंगे। उद्देश्य को छांटने के बाद जो कुछ भी शेष रह जाएगा, समझ रहा है, आम इमली कटहल, वह क्या होगा? मेरा विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे एग्जाम्पल देखो, पूनम किताब पढ़ती है। यहां भी क्या था? पूनम किताब पढ़ती है। तो पूनम किताब पढ़ती में पूनम क्या है? विधेय है। क्या है? विधेय नहीं, उद्देश्य है कि विधेय है? उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है। इसको अब क्या कर देंगे? छांट देंगे। क्या करेंगे? वाक्य में जो कुछ भी बच जाता है शेष, वह क्या होता है? क्या कहलाता? क्या होता है? विधेय। क्या होता है? तो वाक्य में शेष क्या रह गया है? किताब पढ़ती है। तो यहां से लेके यहां ये बक्सा वाला क्या हो गया मेरा? इसको उद्धय बोलेंगे कि विधेय बोलेंगे? हाँ,
विधेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विधेय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? विधेय बोलेंगे। और हे इसको पूनम को क्या बोलेंगे? उद्देश्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उद्देश्य बोलेंगे। समझ गया? उधय और विधेय किसको बोलेंगे? इसी को विधेय भी बोलते हैं। उधय और उद्देश्य, विधेय और उद्देश्य किसको बोलेंगे? समझ में आ गई बात? यानी कि उद्देश्य किसको कहेंगे? सब्जेक्ट को। किसको कहेंगे? सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद वाक्य में जो भी चीज बच गया वह सारा का सारा क्या हो गया? मेरा विधेय हो गया। तो इसमें समझ लिया। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखो, रोहन झगड़ रहा था। रोहन क्या कर रहा था? झगड़ रहा था। जब रोहन झगड़ रहा था तो रोहन मेरा क्या है? यहाँ पे क्या है? उद्देश्य है। समझा? उद्देश्य को छोड़ने के बाद क्या बच गया? झगड़ रहा था। यहां से यहां तक क्या हो गया? विधेय हो गया। उसी तरह से तीसरा एग्जांपल, पूनम सितार बजा रही है। पूनम क्या है? पूनम क्या है? उद्देश्य है। अब पूनम के बाद सितार बजा रही है, यहां से यहां तक क्या हो गया? मेरा विधेय हो गया। तो समझ गया इसका परिभाषा? तो विधेय का रहा है वाक्य के कर्ता यानी कि उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाएगा, शेष बच जाता है, वह सारे का सारे क्या कहलाता है? विधेय। तो ये तीनों का तीनों क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? उद्देश्य। उद्देश्य हट गया। उद्देश्य के बाद इधर ये तीनों का तीन पार्ट बचा, ये तीनों क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। समझ गया? अब चलते हैं वाक्य के भेद पे। वाक्य के भेद पे रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तीन भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितना भेद? तीन भेद। कौन कौन भेद? साधारण वाक्य पहला, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। सरल बोलो कि साधारण बोलो, दोनों एक ही है। दूसरा मिश्रित वाक्य। कौन वाक्य? मिश्रित वाक्य। और तीसरा क्या होता है? संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य या संश्लिष्ट वाक्य। कौन वाक्य? संश्लिष्ट वाक्य। समझ गया? ये तीनों एक ही है। संयुक्त वाक्य बोलो कि यौगिक वाक्य बोलो कि संश्लिष्ट वाक्य बोलो। समझ गया? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन? साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, यौगिक वाक्य या संश्लिष्ट वाक्य। समझ गया? अब समझना है पहला नंबर को, नंबर एक, साधारण या सरल वाक्य। साधारण या सरल वाक्य कहता है साधारण या सरल वाक्य किसको बोलेंगे? जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है। एक क्रिया समझता है ना? क्रिया वह शब्द होता है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसको क्या कहा जाता है? क्रिया। तो कहता है जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। कहने का भावार्थ यह हुआ, साधारण वाक्य वैसे वाक्य को बोलेंगे जिस वाक्य में एगो क्रिया मिलेगा और एकेगो कर्ता मिलेगा। यानी एगो क्रिया होगा, एगो कर्ता होगा। यानी कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा, कोई भी वाक्य दिया जाएगा, उसको क्या करना है? पढ़ लेना है। क्या करना है? पढ़ लेना है। पढ़ करके उसमें देखना है अगर एगो कर्ता आ गया है, एगो कर्ता आ गया है और एगो क्या आया है? क्रिया आया है। क्या आया है? क्रिया। तो आंख बंद करके वैसे वाक्य को कौन सा वाक्य बोलेंगे? कौन सा वाक्य बोलेंगे? साधारण वाक्य या सरल वाक्य बोलेंगे। समझ गया? और ये 9th और 10th में बहुत ज्यादा पूछता है। आगे समझ गया? इसको समझो। आगे दिया है इसमें नोट में। चलो किसमें? नोट में। और वाक्य जो और क्रिया जो होता है, क्रिया के अधिकांशतः, क्रिया में अधिकांशतः हिंदी शब्द में ना प्रत्यंत लगा होता है। क्या लगा होता है? क्रिया को पहचानने का ट्रिक है, जिस शब्द के अंत में ना प्रत्यंत लगा हो क्या हो? वह क्रिया होता है ज्यादातर। उठना, बैठना, चलना, हंसना, रोना, ढोना, पाना, ठीक ना? खाना, जाना, आना, गाना, सोना, ये सब में क्या आ रहा था? ना आ रहा था। क्या आ रहा था? ना प्रत्यंत, ना अंत में लग रहा था। तो ये क्या कहलाएगा? क्रिया था। क्या था? क्रिया था। क्रिया का उदाहरण था। चलो देखो आगे, किसको समझ लिया? नोट में। वाक्यों के बीच कोई भी योजक शब्द नहीं आते। वाक्य के बीच कोई भी योजक शब्द नहीं आते हैं या योजक कड़ी नहीं आते हैं। योजक शब्द नहीं आते हैं, योजक कड़ी नहीं, यानी एक ही शब्द दो बार नहीं आएगा। एक ही शब्द दो बार नहीं आएगा। चलो दूसरे शब्द में
कहता है दूसरे शब्द में जिन वाक्यों में या जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधा होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधा होता है, उन्हें कौन वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। यानी एगो क्या होगा? उद्देश्य होगा और एगो विधा होगा। बातें वहीं पे गई, किस पे गई? तो यहीं पे, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, एक क्रिया और एक कर्ता। तो क्रिया क्या होता है, कर्ता क्या होता है, समझ गया? तो इसको समझते हैं। देखो पहले, जैसे देखो, राम ने तीर मारा, कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य, या इसी को बोल सकते हैं सरल वाक्य। राम ने तीर मारा, पहला इसमें कर्ता खोजो। क्या खोजना है? कर्ता। कर्ता को क्या बोलते हैं? उद्देश्य ना। ये राम मेरा क्या है? उद्देश्य है, कर्ता है ना। और शेष जो बच गया है ये मेरा क्या है? विधेय है। क्या है? विधेय है। समझ रहा? अब इसी को छोड़ो, परिभाषा से एगो कर्ता एगो क्रिया को पकड़ो, तो एगो क्या हो गया? कर्ता मिल गया। अब एगो क्या करना है? क्रिया को पकड़ना है। किसको? क्रिया। देखो तीर संज्ञा है, तीर क्या है? संज्ञा है। अब मारना क्या है? मारा क्रिया है, ये क्या है? क्रिया। तो एगो कर्ता मिला और एगो क्रिया मिला, और तो कुछ वाक्य में नहीं मिला। तो ऐसे वाक्य को कौन सा वाक्य बोलेंगे? साधारण वाक्य, सरल वाक्य। समझ गया? दूसरा, श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है। श्रेयांश क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। श्रेयांश मेरा सब्जेक्ट है और उसके बाद उड़ना या उड़ा रहा है ये मेरा क्या है? क्रिया। क्या? क्रिया है ना। तो एगो कर्ता एगो क्रिया, कौन सा वाक्य हो गया? तीसरा देखो है यह, गाय घास चरती है। गाय घास चरती है। गाय क्या है? क्रिया है? नहीं है, क्रिया नहीं है। गाय संज्ञा है, इसलिए यह क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। घास भी संज्ञा है और चरना या चरती यहाँ क्या है? क्रिया। तो एगो कर्ता मिला इस वाक्य में भी, एगो क्या मिला? क्रिया मिला। ये हो गया कर्ता और ये हो गया क्रिया। तो बताओ कैगो मिला कर्ता, कैगो मिला क्रिया? एगो मिला कर्ता, एगो मिला क्रिया। तो कौन सा वाक्य कहलाएगा? साधारण वाक्य या सरल वाक्य। चलो 2 नंबर समझ गया। दूसरा नंबर मिश्रित वाक्य। कौन वाक्य? मिश्रित वाक्य। शब्द से ही स्पष्ट है जिसमें मिला जुला हो। क्या हो? मिला जुला हो। कहता जिन वाक्यों में एक प्रधान, जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी कि मुख्य उपवाक्य होगा। क्या होगा? उपवाक्य होगा। और अन्य आश्रित गौण उपवाक्य होगा, और एगो उसके साथ क्या देगा? उपवाक्य देगा। क्या देगा? उपवाक्य। तथा जो आपस में किससे जुड़ा रहेगा? कि, जो, क्यों, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहेंगे। कौन वाक्य कहेंगे? मिश्रित वाक्य कहेंगे। तो समझ लिया मिश्रित वाक्य किसको बोलेंगे। इसको आराम से नहीं समझा तो भूल जाना है। क्या करना है? भूल जाना है। ट्रिक को पकड़ना है। किस चीज को पकड़ना है? ट्रिक को पकड़ना है। ट्रिक क्या है? अगर कोई वाक्य दिया रहेगा, हिंदी सेंटेंस का कोई वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य में देखेंगे की लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? की लगा हुआ है। तो कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। ताकि लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य है? जैसा कि लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य है? और फिर क्योंकि लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य है? और फिर जो लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य है? और जितना लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य है? उतना लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य है? और जैसा लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य है? और फिर वैसा लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य है? और जब लगा हुआ है तो कौन वाक्य है? और तब लगा हुआ है तो कौन वाक्य है? जहां लगा हुआ है तो कौन वाक्य है? जिधर लगा हुआ है तो कौन वाक्य है? और उधर लगा हुआ है तो कौन वाक्य है? अगर लगा हुआ है तो कौन वाक्य है? यदि लगा हुआ है तो कौन वाक्य है? तो लगा हुआ है तो कौन वाक्य है? यद्यपि लगा हुआ है तो कौन वाक्य है?
और तथापि लगा हुआ है तो कौन वाक्य है? और ज्यों ही लगा हुआ है तो कौन वाक्य है? और तो ही लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य है? और जब तक लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य है? और तब तक लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य है? यानी कि ये मेरा ट्रिक है। क्या है? ट्रिक से पकड़ लेंगे, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है, ट्रिक को पकड़ेंगे। ये फुल कंपटीशन लेवल का क्लास है। कौन लेवल का क्लास है? कंपटीशन लेवल का क्लास है। ऐसे बच्चा क्लास में बनाया जाता है सोच के, लेकिन तुमको ट्रिक से डायरेक्ट पकड़ने के लिए बता दिए। ये अगर याद है तो आराम से तुम क्या कर सकता है, इसको एक बार में पकड़ सकता है। कोई भी वाक्य उठा करके दे देगा। जिस वाक्य में देखेंगे की लगा हुआ है, ताकि लगा हुआ है, जैसा कि, क्योंकि, ज्यों, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, यहाँ, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, त्यों ही, जब तक, तब तक। अगर ये किसी वाक्य में लगा हुआ है तो वह कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। कौन सा वाक्य है? फॉर एग्जाम्पल देखो नंबर 1 यही है, मेरा दृढ़ विश्वास है। एगो उपवाक्य है, एगो वाक्य यहीं तक में है, हो गया ना। और दूसरा उपवाक्य है, यहां लग गया भारत जीतेगा। भारत पहला वाक्य मेरा दृढ़ विश्वास है ना। अब भारत जीतेगा, बीच में कहाँ आ गया है? की आ गया। तो इस की से क्या पकड़ लेंगे? कौन सा वाक्य है? तो वही कहता है मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य है ना, एक प्रधान है ये, और कहता है अन्य आश्रित गौण उपवाक्य हो। कौन हो? उपवाक्य है या है, एगो है कि नहीं है। अब बीच में क्या आके दर्शा दिया रिलेशन को, की आया। तो ऐसे वाक्य को कौन सा वाक्य बोलेंगे? तो समझ लिया। तो की से पकड़ लिए, इसको किससे पकड़े? की से पकड़े। फिर दूसरा देखो, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। एक वाक्य यहाँ, एक वाक्य उपवाक्य है यहां तक, बीच में क्या आ गया? जो आया ना। तो जो लगा हुआ, अभी बताए इसमें खोजो ट्रिक में जो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। जो से पकड़ लिए, कौन सा वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? अब संयुक्त वाक्य को पढ़ो। किसको? संयुक्त वाक्य किसको बोलेंगे? जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, जिन वाक्य में दो या दो से अधिक, कौन वाक्य? सरल वाक्य। सरल वाक्य की बात हो रही है। जिन वाक्य में कम से कम कितना, दो से अधिक जितना हो जाए, लेकिन कम से कम दो। तो कहता है संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, किससे जुड़ा रहेगा? योजकों से। योजक में क्या? और लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? एवं लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? इसी तरह तथा लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? फिर क्या लगा रहेगा? या लगा रहेगा, अथवा लगा रहेगा, इसलिए लगा रहेगा, अतः लगा रहेगा, फिर भी लगा रहेगा। आगे क्या लगा रहेगा? तो लगा रहेगा, नहीं तो लगा रहेगा, किंतु लगा रहेगा, परंतु लगा रहेगा, लेकिन लगा रहेगा, पर लगा रहेगा, आदि लगा रहेगा। ठीक ना। से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहेंगे। कौन वाक्य कहेंगे? संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य में कम से कम वाक्य कितना रहेगा? दो रहेगा। और दो से अधिक एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा रहेगा नहीं। तो समझ गया संयुक्त वाक्य किसको, सॉरी संयुक्त था ना, संयुक्त वाक्य किसको बोलेंगे? इसको ट्रिक पे याद रखना है, कुछ नहीं समझना है इसमें, ट्रिक को याद रखना है। अगर कोई वाक्य दिया रहेगा उस वाक्य में और लग जाएगा। क्या लगेगा? और लगेगा तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। एवं लगेगा तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। तथा लगा रहेगा तो कौन सा वाक्य होगा? या लगा रहेगा तो कौन सा वाक्य होगा? इसी तरह से अथवा लगा रहेगा तो संयुक्त वाक्य, इसलिए लगा रहेगा तो, अगर अतः लगा रहेगा तो, फिर भी लगा रहेगा तो लगा रहेगा तो, नहीं तो लगा रहे तो, किंतु लगा रहे तो, परंतु लगा रहेगा तब, लेकिन लगा रहेगा तब, पर लगा रहेगा तब। अगर ये सब चीज लगा रहेगा तो हमेशा हमेशा सदा सदा के लिए ऐसे वाक्य को कौन सा वाक्य बोलेंगे? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। जैसे देखो, वह सुबह गया और शाम को लौट आया।
वह सुबह गया, एक वाक्य है, और शाम को लौट आया। एक वाक्य इधर हो गया, एक वाक्य इधर हो गया। क्या गो हो गया? दो गो, कम से कम दो बोले। और बीच में देखो तो क्या आ गया है? और से। बीच में किससे जुड़ा रहेगा? और। किससे पकड़े हम? ट्रिक से पकड़े और से, तो कौन सा वाक्य कहलाएगा ये? किस वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। दूसरा देखो, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो उसने बहुत परिश्रम किया, यहां से यहां एगो वाक्य, सफलता नहीं मिली। या बीच में क्या आ गया है? किंतु। तो किंतु से पकड़ लिए, मेरा कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। बस क्लास यहीं पे समाप्त हो गया। चलो, और समझना है? दिक्कत भी है कहीं? कहीं दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत भी है जी तुमको रे? चलो जाओ, छुट्टी हो गई। डॉट क्लियर।